हेलो डियर, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो चलिए दोस्त, हमने जितना भी मैथ पढ़ाया है आप सभी का, उसी का आज फिर क्यूज है। कल भी क्यूज हुआ था, आज भी क्यूज है, ठीक है। और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा और सपोर्ट किया मेरा, तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया गुजार हूँ, यानी धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आज आप पढ़िएगा भिन्न का जोड़ यानी बट्टा का जोड़, जिससे दूसरे रूपों में क्या कहते हैं, बट्टा के जोड़ कहते हैं, या फिर उसे भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। जोड़ घटा उसमें देख लेंगे, कुछ गुना का भी सवाल कर सकते हैं, भाग से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके रूट में अगर वो भी आ गया तो उसे भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया गया कि आप यहाँ पे जा रहे हैं तो ये काम कर दीजिएगा, रास्ता में पड़ता है, तो आप कर देते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से हम भी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि उसे समय और भी कई जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप बच्चे हैं तो आपको तो बनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं मतलब कि पढ़ रहे हैं ट्यूशन में, आपको एकदम लगेगा कि ऐसा पढ़ रहे हैं जो कोई हमें ही स्पेशल पढ़ा रहा है, और बिल्कुल आपको ही तो पढ़ा रहे हैं। चलिए तो वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। देखिए, जैसे आपको पता है दोस्त कि भिन्न, सबसे पहले हम भिन्न की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से दोस्त, तो भिन्न को ही हम दूसरे रूप में बट्टा के जोड़ यानी भिन्न के जोड़ को ही दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं, बट्टा के जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न बनने के लिए शर्तें हमने बता दिया है कि वो क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। यानी भिन्न बनने के लिए कम से कम 2 डिजिट, कितने डिजिट की, कितने डिजिट, डिजिट माने होता है अंक, क्या होता है चला, अंक होता है। तो डिजिट माने अंक होता है। तो कितने भिन्न बनने के लिए इसकी शर्तें में पहली शर्तें तो ये मान लीजिए कि कम से कम उसके लिए कितने अंक चाहिए, 2 को अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए दोस्त, अंक चाहिए। और 2 को जो अंक होगा तो उसे अंश और हर के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो ये अंश और हर कहां से आया गुरुजी? तो चला देखिए ना, ये जो आप 2 अंक लिए, मान लीजिए एक ले लिए और 2 लिए, तो 1 और 2 जो ले लिए है चला, तो आप 1 को ऊपर रख लीजिए, 2 को नीचे रख लीजिए, तो यही भिन्न का निर्माण कर दिया। इसके पीछे का जो ये चिन्ह है, यही भिन्न का निर्माण कर दिया, यही बट्टा का निर्माण कर दिया, और इसे ही हम भिन्न कह सकते हैं। यानी आपको भिन्न बनने के लिए पहली शर्त फुलफिल किया ना कि भिन्न बनने के लिए कितनी अंक चाहिए, कम से कम 2 अंक चाहिए। एक अकेला अंक भिन्न संख्या नहीं बना सकता है। दूसरी बात यह है कि उसमें अंश और हर होनी चाहिए। तो अंश और हर के रूप में जब बनाएगा तभी भिन्न बनेगा, यानी बट्टा के रूप में जब करिएगा तो ही वो भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोस्त, इसमें होता क्या है कि भिन्न बना दिए तो इसके शर्तें और भी है। जैसे P/Q के रूप में, उसे ही आप अंश हर के रूप में कहिए, या फिर P/Q के रूप में कहिए, A/B के रूप में कहिए। यानी ऊपर वाले पॉइंट को आप क्या कहते हैं चला, अंश कहते हैं, हो अंश कहते हैं कि नहीं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं चला, तो हर कहते हैं। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, और इसी अंश को आप इंग्लिश के भाषा में P कह सकते हैं, और नीचे वाले को क्या कह सकते हैं, Q कह सकते हैं, बस। और इसे हम आप ये भी तो कह सकते हैं, और नीचे वाले को B भी कह सकते हैं, और कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, K कह सकते हैं, Y कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, आम कह सकते हैं, जो आपको कहना है वो कह दीजिए। लेकिन आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अंश और हर के ही रूप में लिखना पड़ेगा। तो अब तक आप ये समझे कि भिन्न होता क्या है, भिन्न कैसे बनते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है दोस्त, वो कंडीशन है कि आपका Q जो है, यानी कि यहाँ पे Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है दोस्त, Q जो है डियर, वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी कि 1/0, क्या 1/0 भिन्न संख्या है, तो नहीं है। क्या 1/0 भिन्न संख्या है, क्या 5/0 भिन्न संख्या है, नहीं है। और आपको पता होनी चाहिए दोस्त कि किसी भी संख्या के अगर हर में कुछ नहीं है तो क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं है तो क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। इसलिए आप कभी भी ऐसा संख्या को देखते हैं तो ये भिन्न संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी संख्या हो सकती है 0/1, ये जहां तक है इसका वैल्यू होता है। लेकिन
ये आपको भिन्न संख्या के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो कभी भी क्यू क्या हो सकती है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अब चलते हैं हम दोस्त आगे की तरफ। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यानी कि भिन्न के जोड़। तो देखिए दोस्त, इसमें सबसे पहले आसान से करते हुए हम भारी यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन से करते हुए हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो दो का लॉसन लेते हैं। तो ये तो जब समान है तो मैथ बनाना भी आसान है, यानी जब हर समान है तो मैथ हमारा आसान है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन है 2, तो इसका तो 2 ही होगा। 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2/2। तो इसका आंसर कितना आया, 1 है। इससे पहले की वीडियो में हमने बता दिया था कि नहीं, कि अगर आधा रुपया और आधा रुपया जोड़िएगा तो आधा और सबके दादा। तो एक और एक, आधा और आधा मिलाइएगा तो एक ना हो जाएगा। ये मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, एक सर्कल है, एक गोला है, ठीक है। अब इसको आधा आधा काट दिए तो ये आधा भाग को 1/2 कहेंगे। अरे 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, यानी मान लीजिए ये वो सर्कल है, ये वो गोला है, ये वो वृत्त है, ये वो आयत है। अगर आप इसको आधा कर दिए तो 2 भाग नहीं हुआ, तो 2 भाग, जितना भाग है उससे नीचे कितना भाग, 1। तो 1/2 तो है कितना है चला। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बाबू हमारे प्यारे, तो देखो आप ये देखो, आप समझ में आया, आप समझ में आया, एक। अब एक समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, अब इसे हम रंग दिए, तो रंगे कितने हैं, 1, लेकिन भाग कितना है, तो 1/2, यानी कि 1 में से आधा रंग दिए हैं, आधा नहीं रंगे हैं। तो ये क्वेश्चन है, जरा मेरा ऐसे बताइए कि मान लीजिए 5 लीटर दूध था और राधिका क्या की, 5 लीटर दूध का 1/2 लीटर दूध को उन्होंने गिरा दिया, यानी 1/2 लीटर दूध को क्या किया, गिरा दिया। तो जरा बताइए राधा के पास कितनी दूध होगी, बताइए बताइए, आधा कहिएगा। अरे ना मेरी राजा, आधा ना हुई। देखिए राधा के पास कितना लीटर दूध था, 5 लीटर दूध था। हो चला, कैसे पढ़ते हो, जितना जल्दी गोल हो जाते हो। मान लीजिए राधा के पास दूध था 5 लीटर, कितना था हो, 5 लीटर दूध था, उसमें से 1/2 लीटर को क्या किया, गिरा दिया। 1/2 लीटर यानी आधा लीटर भी कह सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1/2 उसका, यानी कि राधा के पास 5 लीटर दूध का 1/2 का माने होता है गुना। 5 लीटर का 1/2 उसने क्या किया, गिरा दिया। 1/2 क्या किया, गिरा दिया, यानी कि कहीं उसका बोतल गिर गया होगा, गिरा दी, क्या की, गिरा दी। तो बताओ कितना दूध है। तो दोस्त आप क्या कहिएगा, 5। अब यहाँ पे देखिए ये भिन्न संख्या बना, का माने क्या होता है, गुना, का माने क्या होता है, गुना, के का मतलब यहाँ पे गुना ही हो जाएगा। तो अब इसको कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 आया चला, यानी गिरा कितनी दी, 2.5। इसे काटिएगा तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 अगर गिरा दी तो बच कितना गया, यानी 5 में से 2.5 अब घटाइएगा ना हो, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 2.5 ही ना बचेगा, 2.5 ही बचेगा, यानी कि उसके पास अब कितना लीटर दूध बचा है, ये बचा हुआ दूध है। अब कुछ बच्चे क्या है ऐसा सोच रहे थे कि गुरुजी आपने क्या कहे हैं, अभी अभी बता है कि 5 लीटर दूध है तो उसमें से 1/2 लीटर गिरा दी। तो यहाँ पे 1/2 लीटर का मतलब वो ये समझ रहे हैं, क्या समझ रहे कि आधा लीटर गिरा दी। तो आधा लीटर का मतलब 500 ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो वहां पे वो समझ रहे होंगे कि आधा लीटर का मतलब हो गया 500 ग्राम। तो यहाँ पे 5 लीटर है, तो 5 लीटर में 500 ग्राम को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4.5, यही ना बचेगा लीटर, यही ना। 4.5 किलो कर लीजिए, 4.5 किलो कर लीजिए, या फिर 4.5 किलो कर लीजिए, तो यही ना होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे का कह दिया है तो इतना हो गया। तो चलिए अब हम भिन्न के जोड़ पर फिर आ जाते हैं पॉइंट पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाए,
ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4। अब ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डियर, 1/4 का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है डियर, एक सर्कल है, तो 1/4 इसमें भरना है आपको। आपको तो पता नहीं है कि इस सर्कल बनाए कि क्या बनाए, गुरुजी ने कह दिया आपको कि 1/4 को भर के दिखाओ, यानी 1/4 को एक चित्र में दर्शाओ। किस में दर्शाओ, एक चित्र में दर्शाओ। 1/4 को एक चित्र में दर्शाओ। तो एक रामू ने क्या किया दोस्त, रामू ने क्या किया, 1/4 को कुछ ऐसे दर्शा दिया। कैसे दर्शा दिया, ऐसे दर्शा दिया। और रानी ने क्या किया दोस्त, इसको दर्शाना था, तो रानी ने क्या किया, ऐसे कुछ उसको ऐसे दर्शा दिया। ठीक है। और एक और लड़का है, मान लीजिए गोपाल, तो गोपाल ने क्या किया, उसने कहा कि हम ऐसे दर्शाएंगे। उन्होंने क्या किया, ऐसे दर्शा लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये सारे खंड भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे धराई है। तो बताइए कौन सही कौन गलत। और एक लड़का था, उसने क्या किया दोस्त, उसने तो कुछ ऐसा ही दर्शा दिया, इन्होंने ऐसे दर्शा दिया। अब इन्होंने क्या किया कि बीच में लो, बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो तीनों के ये जो आपको बनाए हैं, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है और ये अपने आप में ये भी सही है, क्योंकि आपको लिखना क्या था, 1/4 चित्र में दर्शाना था, तो आप दर्शाना सीख गए। अगर 1/5 लिखा रहता तो क्या करते, तो इसमें खंड को कितना बनाना होता, 5, लेकिन सारे खंड बराबर होना चाहिए तभी तो बराबर करने के लिए इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि 5 बराबर बराबर कैसे बांटेंगे। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा डियर, इस स्थिति में जब आपको कंफ्यूजन हो जाए कि गोला में हम 1/5 को कैसे दर्शाएं, तो आप क्या कीजिए, वृत्त को छोड़ दीजिए और आप क्या कर लीजिए, एक आयत ले लीजिए। आयत में तो बनाना आसान होगा। अब आयत आप ले लिए ऐसे करके, तो इसमें कितना बनाना है, 5 खंड, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर खंड बनाना है। ठीक है, बराबर बराबर कितने खंड हो गए जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 हो गए। तो बस आप कहीं का एगो भर दीजिए। तो कहीं का भरने का मतलब नहीं है एक या तो लास्ट वाला या शुरू वाला, तो शुरू वाला भरिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो 1/5 आप दर्शा दिए, यानी कि 1/5 भाग आपका क्या है, भाग क्या है दोस्त, छायांकित है। समझ में आया। तो इससे आप ये भी सीखे, ये भी भिन्न के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये आपको अब इसमें से जरा इसे बनाइए ना, कितना है आंसर बताइएगा आनंद बाबू। 1.2 आएगा, क्योंकि 1/4 और 1/4 को जोड़िएगा तो 1.2 आएगा। देख लेते हैं कितना है, तो 4 तो कॉमन कर लेंगे, 1 + 1, तो ये 2 बटा कितना आ गया, 4, तो 1/2 आया। बिल्कुल आप सही हैं, गुड। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम, ये तो एक नजर का है, कितना हम बड़ा दे दे, अगर हर बराबर है तो आपको मतलब युवा मैथ बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, आपको अब आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग कर दिए, यहाँ पे लीजिए, आप जरा देखिए बनाइए। सबसे पहले इसमें रोल है एलसीएम का। तो कल हम एलसीएम के बारे में बताए थे, क्या बताए थे दोस्त, क्या बताए थे, इससे पहले के वीडियो में एलसीएम के बारे में काफी चर्चा किए थे। 47 मिनट का शायद वीडियो था, उसमें हम एलसीएम के बारे में और भिन्न इसके जोड़ के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं, या स्मॉलेस्ट। क्यों, क्योंकि एलसीएम दो छोटी सी, यानी वो छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, उसे आप क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो वही तो बात है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ही बोलेंगे, सब में मल्टीपल है। ठीक है, तो इसे बनाइए आप, आपको लसन निकालना आता है ना,
जरा इसे बनाइएगा हो 120 और 240 का बन गया। ये वाला कितना है इसका बताइए, देखिए 6.5। अच्छा दशमलव ला लिए हो, अच्छा ठीक है। देखो ये तो 5 हो जाएगा। अब देखिए देखिए डियर, हेलो हेलो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, पहले सीखो तब लिखो, ठीक है। देखिए दोस्त, देखिए आप लोग भी देखिए जो लाइव में है, अभी देख रहे हैं ऑनलाइन, तो देखिए 4 से इन दोनों का लॉसन ले लीजिए। क्या कीजिएगा डियर, दोनों का लॉसन ले लेंगे। तो लॉसन निकालने के लिए कम से कम एक बार में कितनी कटनी चाहिए, 2। एक बार में कितनी कटनी चाहिए, 2। अरे तू कहा नहीं खूब बोला, तो तुम बोला, उन्हें कहा देख रही है, इधर देखो, इधर बहुत बदमाश है तू। देखो देखो, तो 2 से काटोगे तो कितना बार में जाएगा हो, तो 2 बार में जाएगा और 1 बार में जाएगा, तो 2 × 2 कितना होगा हो, 4। ठीक है, वो कहाँ चले गए, उसको भी बुला के बैठा, वो भी पढ़ेगी ना, ठीक है। अब देखो, तो इसका लासा कितना है हो, 4। तो 4 से 4 में भाग देना है। 4 आदमी कितना आम मिलेगा, 1 आदमी को कितना आम मिला, 1 आम मिला। चला, तो जब 1 आम 1 आदमी को मिला, अब बताओ उसे पता चला जब 1 आम उसके घर गया तो पता चला कि उसमें उसके 5 गो और भी भाई सब है, भाई बहन मिला के, तब तो 1 आम में कितने भाग लगेंगे, 5 नहीं। अब बात क्या है कि जब 5 भाग लगा दिए तो वो भी तो है कि अगर 5 आम लगा गए तो कितना आम आया, 5। यानी 4 से क्या करना है, भाग, और जो आएगा उससे गुना कर देना है। यानी इससे क्या करना है, भाग, और इससे क्या करना है डियर, गुना। ये बात समझ में आ गई। बस यही बात इसमें समझना होता है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो मैथ बनाना बहुत आसान होता। समझ में आ गया। तो देखिए अब वास्तव में इसको कहे तो भिन्न के जोड़ या घटाव में अंश से क्या किया जाता है, गुना। अंश से क्या किया जाता है, गुना, और हर से क्या किया जाता है, भाग। बस इतना ही याद करना है, अंश से गुना, अंश से गुना, हर से भाग। हर नीचे के ऊपर, नीचे। हर कहाँ जोतते हो, हर कहाँ जोतते हो, धरती के अंदर, है ना। हर कहाँ जोतते हो, धरती के अंदर। तो अंश कहाँ पकड़ते हो, अंश माने ऊपर, अंश माने ऊपर। अंश कहाँ पकड़ते हो, ऊपर। तो अंश कहाँ रहता है, अरे किसान से पूछिएगा, आप जो पकड़ते हो उसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे अंश। अंश को पकड़ते हैं, अंश, अंश, अंश नहीं, अंश। बड़ा देख रहे हो रामलीला, ठीक है। अब देखिए, तो हर से क्या करना है, चला नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, हर, और ऊपर वाले को अंश। यानी 4 से क्या कीजिएगा, 4 में पहले भाग कीजिएगा। तो 4 से 4 बार में कितना गया, 1 बार में गया। तो 1 से 5 में तो 5 आ गया। बस अब फटाफट बनाओ। अब 2 से 4 बार, मतलब 2 से भाग करोगे 4 में तो कितना बार में गया, 2। तो 2, अब 10 में गुना करो तो 10 दूनी 20। अब 20 से 5 25, 25/4। अब चेला का आंसर कितना आया था, 6.25। देख लेते हैं हम भी। तो जरा देखिएगा इसको, तो 6 चौका 24। अरे लिखो लगातार सही बनाया है वो। 25 को भाग कर देना है 4 से, तो 6 चौका 24। तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये कब जाएगा, हाँ दिख रहा है ना आप लोग को, लाइव वाले दिख रहा है। देखिए तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ना 0। अब बनाओ इसको हीरो, बनाओ। अब यहाँ पे जब दशमलव दिया तो कितना जाएगा, 2 बार में। तो ये फिर कितना आ गया हो, चला 2। तो यहाँ पे जब 2 आ गया चला, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए फिर से। तो 2 आ गया तो दशमलव दे दिया, तब तो 0 में दे दोगे तो अब आ जाएगा कितना, 4 बार 5 बार में। नहीं, बिल्कुल आप सही बनाए हो, चला बहुत बढ़िया, गुड गुड। ऐसे ही पढ़ो और दौड़ के आगे बढ़ो। तो एक तो आंसर ये आ गया कितना, 25/4। और दूसरा आंसर आपका क्या आया, 6.25। और एक और आंसर निकालना बताए थे। एक प्रश्न का 3 आंसर नहीं, एक राजा के 3 रानियां। अरे दशरथ जी के कौ रानियां, 3 गो थी। तो एक क्वेश्चन के कितने आंसर, ये बोला रहा ही नहीं है। तो 3 आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब 3
रूप में आएगा, ठीक है। अरे भगवान के कितने रूप होते हैं, भगवान के कितने ना, चाहे राम को हो चाहे श्याम, ऐसे ही ना होता है। तो वही तो है। तो याद देखिए 6.25 एक आंसर आया हो, और एक आंसर 25/4 आया, और एक आंसर पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो नहीं आएगा, पूर्णांक में तोड़ने आता है। अरे छेला जी देखिए यहाँ पे पॉइंट में जो आप काटे हैं ना, बस पॉइंट में मत काटिए। तो गुरुजी आप कहिएगा, गुरुजी जब पॉइंट में नहीं काटेंगे तो शेष के कितना बचे हैं, एक। तो है तो नहीं आएगा चला। तो जो एक बचता है उसे क्या कहते हैं, शेष वाला को ऊपर, शेष वाला को ऊपर। दिख रहा है यहाँ लाइव वाले, दिख रहा है ना। अब देखिए तो एक ऊपर चला गया, आज नीचे था तो वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अरे जो गरीब है इस देश में ही नहीं, किसी भी देश की बात करें, जो गरीब है वो गरीब है, और जो अमीर है वो, अरे जो जितना गरीब है वो उतना ही गरीब है, और जो जितना अमीर है और अमीर होते जा रहा है। नहीं, क्योंकि उसका व्यापार है तो ज्यादा कमाएगा। और गरीब आदमी गरीबी, अमीरवा से तो गरीबी ना रहेगा। अब देखिए ध्यान से, तो अमीर जो भी है बुरा ना मानेंगे, आप अमीर है तो आप अमीर हैं, और जो गरीब है वो गरीब है। क्योंकि आप अमीर इसलिए है क्योंकि आप अच्छे काम करते होंगे, मतलब ज्यादा पैसा कमाते होंगे। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे कितना होगा हो, अब आप कितना से दिए थे, 4 से, तो 4 नीचे, 4 नीचे, और जितना आया था वो, तो आपका कितना आंसर आएगा क्वेश्चन का, 3 आंसर। कितना आंसर आया, 3 आंसर। चलिए जरा फटाक दे इसको बनाइएगा आप, हो बनाए बनाए बनाए, तब तक हम उधर मिटा रहे हैं। 5/2 3 4 3 12 कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दे। बनाइए बनाइए, बनाइए लसा लसा बता दे। अच्छा जी, तो आपको तो कल के वीडियो में बता दिए थे कि इसमें जो सबसे बड़ा है उसे काट के देख लीजिए, बाकी सभी संख्याओं से नहीं। तो 240 आया है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब कहा है तो देख लीजिए, यहाँ पे 240 सबसे बड़ा है, क्या इसे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इसका दुगुना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 240। लेकिन कुछ बच्चे हैं कह रहे हैं कि नहीं, कैसे 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 हमें बना के दिखाइए। तो देखिए ना कैसे बनता है, आप जरा सोचिए 120 को 2 से काटिएगा। आपको पता है कि जो भी संख्या है एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दिया जाता है, अगर उससे ना कटे तो उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात समझ में आई, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, तो बात समझ में आई है, आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो 2 से कटेगा तो 2 छक्के 12 0। देखिए काटना सीखे, यहीं पे काटना सीखे। 2 पे पारा पड़िए, कितना बार में 12 कट जाता है, एक तो है नहीं। तो 12 आप कहेंगे कि गुरुजी 6 बार में कट गया, तो 6 आ गया, 0 बैठा दीजिए। से वहीं पर ऐसे सिस्टम कर लीजिए, तो कहिएगा 12 बार में कट गया तो 0 बैठा दीजिए, कॉमा है तो कॉमा देना ना भूले, ठीक है। अब देखिए इसका फिर 2 से कट जाएगा, अब कट गया तो काट दीजिए ना। कितना बार में कटा हो, चला आई कितना बार में कटेगा, अभी कितना बार में गया 15, और ये कितना बार में, फटाफट बनाइए ना, इसमें क्या है। अब 2 से कटेगा तो ये कटेगा, और 3 से काटिए। आपका रूल क्या कहता है कि एक बार में कितनी करनी चाहिए, अगर 2 नहीं करता है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। मान लीजिए कि आपको सामान कितने लेना है, 2 गो, एक दुकान में 1 ही गो मिल रहा है तो वहां से लीजिएगा, कहिएगा वहां ले, एक ही दुकान में दूध ले लेंगे, सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह तो यही है, 3 से करिए तो 3 × 5 = 15, 3 नहा के 30। अब लो एक बार और कटेगा, अब 2 से 1 ही कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो कैसे काटेंगे, 2 को कटेगा ना, तो 5 × 5, अब 5 दूनी 10। अब इसको गुना करना तो आता है ना, अब यहाँ से ऐसे गुना कीजिएगा। अब इसे आंसर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कौन 2 है, चला एक है, 4 गो 2 है ना, अरे 1 गो पपी जी, 2 गो 3 गो, अरे यहाँ नहीं है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे लिखेंगे कि नहीं, अब गुना का कितना 3, इसे ऐसे लिखेगा ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा तो अच्छा भी लगता है, और लगता है कि हाँ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे ऐसे जरूर लिख देंगे। इसे कैसे लिखेंगे, 2 2 × 2 × 2 का 2 है, 3 को 2 हो गया, गुना 3 गुना 5 और गुना के ये वाला 2। राजा जी समझ में आ गया। अब देखिए गुना कीजिए, 2 दूना 4, तो 4 ऐसे 4 फिर गुना कीजिए, दिख रहा हो लाइव क्लास, लाइव में दिख रहा है ना। तो 2 दूना 4, अगुना 2, अगुना 3, अगुना 5, अगुना 2, ऐसे लिखते हुए जाएंगे, कहीं गलत नहीं, कभी गलत नहीं हो सकता, सातों चरण में गलत नहीं होगा अगर ऐसे बनाएंगे तो। 4 दूनी
8 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब 8 3 का 24, 24 गुना 5 गुना 2 नहीं दिखेगा आप नहीं, तो 24 5 120 गुना 2 तो 240 आ गया। बात समझ में आया? आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये मैथ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक पहले तो शॉर्ट ट्रिक यहीं पे लिख गया था, यहीं पे लगा था। आप देखिए, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसे मिटा ही देते हैं। देखिए डियर, अब होता क्या है कि हमको गुना तो यही ना करना था, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, पहले आसान वाला गुना कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 3 30, 30 दूनी 7 दूनी 120 दूनी 240। ठीक, ऐसे कर लीजिए, ऐसे 240। अब इसका लसा कितना आ गया? हाँ, इसका लसा 240। अब इसका लसा कितना आएगा? इसमें कहिएगा गुरुजी सबसे बड़ा है 12, तो 12 में 2 से काट लीजिए, 3 4 से काट लीजिए, क्या कट रहा है? कटेगा। तो इसका लसा निकालना ही नहीं है, इसका लसा कितना हो जाएगा? 12। कितना लसा हो गया? अब 2 से क्या कीजिएगा? चला भागा, 2 से क्या कीजिएगा? भागा। तो 2 से 12 में कितना बार में जाएगा? 6 बार में। कितने बार में गया? 6 बार में। तो 6 5 30। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 30। अब प्लस है कि माइनस? अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते? माइनस। लेकिन क्या है बाबू? प्लस। तो यहाँ पे 3 से भागा दीजिएगा, किस में? 12 में। तो 3 चौके 12, तो 4 9 36। कहां से आ 36? 3 से भागा किए हैं तो कितना बार में गया है? 4 बार में। और उस 4 से 9 में गुना किया था, कितना है? 36। समझ में आ गया? 36। अब यहाँ से 4 से भाग कर दीजिए, पहले प्लस है, इसका ध्यान दीजिए, प्लस माइनस। तो 4 3 12, 3 बार में गया, तो 3 चौके फिर 12 ही आ गया ना हो। अब ये मान समझेगा, एक रखा 12 लिख दिया। अब ये तो आसान है, प्लस है तो पहले प्लस लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना है? 12, तो 12 से 12 एक बार में गया, क्योंकि हर जब समान है तो मैथ आसान है। तो 12 से 12 गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। अब जोड़ना तो आपको आता है, जोड़ने में तो आप लोग माहिर है, बस जोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, मिक्स। ठीक है, मिटा दे रहा, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देते हैं। इससे पहले वो घटा दे दे, हम तो कहेंगे घटा दे देते हैं। जरा बताइए, और एक आपको पता होनी चाहिए बाबू, यहाँ पे देखिए 1/2। ठीक, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/2 माइनस, अब यहाँ पे 5/4। आप कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे भी आसान एक एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक एक का अंतर है, तो अंतर जब समान है तो आंसर 0। ऐसे भी बच्चे कह देते हैं, तो क्या 0 आएगा? जरा दोनों को बनाइएगा, हो दोनों को बनाइए। नहीं, यहाँ पे 6 का दे रहे हैं, तब ना होगा, एगो से ज्यादा है, ज्यादा है, अंतर तो एक आया। बन गया बाबू, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। तब तक हम इसको बनाते हैं। नहीं, 9 2 11, 11 6 11 या 6 17, 17 के साथ हाथ में 1 और 1 3 4 3 7 1 8, 87/12 आंसर आया था इसका। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया हो? आ गया? अरे कितना टाइम लीजिएगा आप लोग? लाइव वाला कहेंगे कि जी कितना लंबा लंबा सर जी वीडियो डाल रहे हैं, छोटा छोटा नहीं डाल रहे। लेकिन क्या करें डियर, बात यह है कि अगर आपको मैथ नहीं समझाया जाएगा तो फिर आप उलझ जाएंगे, फिर कहेंगे कि जी कैसे नहीं आ रहा है, सर जी नहीं बताया निमन से। ठीक है, तो लासा कितना आएगा? चला, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करने में माहिर है, भागा करने में माहिर है नहीं, और 0 से गुना करने में। तो लासा कितना आ गया? चला जी, तो क्या बताए थे? 3 से हार से क्या करेंगे? भाग करेंगे। हार से क्या करेंगे? भाग करेंगे। हार से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 3 चौके 12, तो कितना बार में गया? 4 बार में। तो 4 5 20। अब माइनस है तो माइनस होगा ना, तो 4 से 3 बार में, तो 3 27। अब लो, अब कहोगे गुरुजी कैसे होगा? तो अब घटाना तो पड़ेगा ना बाबू मेरे। तो 27 में से आप घटा लीजिए 20 को, तो 27 में से 20 को घटाइएगा
तो कितना आएगा, चला जी 7 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस के 7/12 आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गया? अब इसको बना लीजिए, ये भी शायद माइनस में आ जाएगा, माइनस में या प्लस में, वो मैथ बनाने के बाद ही आता है, हमको भी तो आंसर याद नहीं रहता है। आगे बढ़े, इसको बनाए तो 6 2 तो आपको पता है कि कितना आएगा, चला 6 2 6 आ गया, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कीजिएगा इसमें, तो कितना बार में कहा, 3 बार में, तो 3 से आप गुना कीजिए, 3 बार में आया ना, 3 बार, तो 3 से गुना कर दीजिए 1 में, तो 3 ही आएगा, चला। अब माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 6 से 6 कब में गया, 1 बार में, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, आएगा ना 5, तो ये घटाइए, तो ये भी माइनस के 2/6 आया, और इसे दूसरे रूप में क्या करते हैं, इसे काट दीजिए, 1 बार में, इसे 3 बार में, यानी 1/3, 1/3, हाँ 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 हाँ, ये बात सही है, माइनस 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 के 1/3 आया ना, माइनस के 1/3, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये मैथ समझ में आ गया होगा, और यदि अब तक एक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए कुछ और मैथ को देख लेते हैं, उसके बाद में गुना पे चले जाएंगे। ये देखिए, बनाइएगा हो, अब लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं देते हैं हम, बस 5 है। अरे कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए प्लस के आज, तो क्या कीजिएगा, इसके नीचे 1 है, हाँ राइट, इसके नीचे क्या है, किसी भी संख्या के हर में अगर कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता है, 1 रहता है। क्यों, मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो इसके नीचे 1 है, तो काटिएगा तो फिर 5 आएगा, फिर कहेंगे 1 है तो फिर काटिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर काटिएगा तो वो तो आएगा ना। क्या बात समझ में आई बाबू साहब, बनाइए, चलिए 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 बनाइए, चलिए ठीक है, बनाइएगा जरा हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए डियर बन गया होगा आप लोग का, आशा करते हैं कि बनिए होगा। तो देखिए क्या करना है, इसको इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा ना। अब लसल ये है तो कितना है, 12 कि 6 आना चाहिए, क्योंकि 3 के दुगुना कर दीजिएगा तो 6 आएगा, 6 से सब संख्या कर देगा, क्योंकि 2 से 3 नहीं कटेगा, राइट। देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 से भाग कीजिए, तो 2 से 3 बार में गया तो 3 × 5 = 15। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से भागा तो 2 से भागा कीजिएगा 6 में, तो कितना आएगा, 2 से भागा कीजिएगा तो 2 × 3 = 6, 3, तो 3 से गुना कीजिएगा 5 में, तो कितना आया, गुना भागा गुना भागा गुना भागा, ऐसे इसे भागा इसे गुना, इसे भागा इसे गुना, इसे भागा इसे गुना, 2 से भागा 5 से गुना, 3 से भागा 5 से गुना, 2 से भागा 4 से गुना, 3 से भागा और 20 से गुना, 1 से भागा और 5 से गुना, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए जोड़, अब 3 से भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, तो 2 × 5 = 10। अब इसको देखिए, 2 से भाग कीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, तो 3 × माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, तो 2 से 3 बार में गया तो 3 × 12 माइनस। अब 3 से कितना बार में गया हो, 3 से 2 बार में, तो 2, ये कितना हो गया 40। अरे ये तो ये भी माइनस में आ गया नहीं, ये देखिए तो ये कितना बार आ गया 6, तो 6 बार में 6 × 5 = 30 आ गया नहीं। देखते हैं माइनस में आता है या प्लस में, बनाने के बाद में समझ में आएगा। तो ये कितना हो गया, जोड़ लीजिए, पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिए, प्लस ये 15 प्लस 10 प्लस 30 माइनस के 12 माइनस के 40, ऐसे ही बनाया, मैथ का रूल यही ना करता है। तो इसे इसके नीचे 6 है, अब जोड़ लीजिए 15 और 10 25, 25 में 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में 30 जोड़िएगा तो कितना आएगा। अरे क्या कीजिए, ये 40 को ये घटाना है ना आपको, अरे मैथ के हिसाब से चलते नहीं, तो देखिए ये देख 10 और 15 25, 25 से 30 55 दिख रहा है ना, 55 और माइनस वाला को दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो गया, 52/6, यानी कि ये आंसर आपका 3 कितना आया हो 6, ये 6 हो गया। तो यानी कि 1/2 नहीं, बताइए इतना मैथ का आंसर है 1/2, कितना आ गया, इसे काट लीजिए, ये तो माइनस में नहीं आया ना, माइनस में नहीं आया है, 3/6 है, लेकिन वास्तव में अरे 1 मिनट 3 है कम 3 है, 3 दूनी 6 ना, 2 बार में ना गया हो, है कि नहीं। क्या बात समझ में आ गई होगी। और आशा करते हैं आपको इससे संबंधित कोई भी मैथ आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा बेधड़क, ठीक है। अब थोड़ा इसमें गुना भी सीख ले, नहीं
मल्टीप्लाई वाला गुना कैसे करेंगे, गुना का काटना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जरा बनाइए ना इसे, ऐसे तो आता होगा ना, बनाइए। ये तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। और आपको पूर्णांक तोड़ना आता है ना, हो पूर्णांक तोड़ना आता है, ये वाला बना लेते हो। तो इसे क्या करने का, यहां से यहां तक जाएंगे, बबुआ जब सीढ़ी पे चढ़ता है तो क्या करेगा, गुना, बहुत मेहनत लगेगा, नहीं यहाँ कूद के जाकर बैठ जाएगा, इसको जोड़ देगा। नहीं, क्या बात समझ में आ गया। अब ये पहले इसको कर लीजिए, कितना आया हो, 5/4 आंसर आया है, 1.25 माने भागा जो कीजिएगा तो वो आएगा। देखिए कैसे, अरे चला ये 2 से 2 खत्म, इसमें कहाँ टाइम लेना था, हो 5 बच गया, 5 गुना 1, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 से काटे, इसे 1 से, तब 5 गुना 1, और यहाँ पे 1 गुना 4, यानी कहने का मतलब है 5/4 ही आंसर है ना। अब आप पूर्णांक में तोड़ना जानिए गए हैं, दशमलव में काटना जानिए गए, बस कुछ भी नहीं है, ये हो गया। और इसे आप जाने हैं इसको कैसे तोड़े हैं, यानी यहाँ से आ जाइएगा तो गुना होगा, और इसको जाइएगा तो ऊपर वाला को जोड़ेगा, तो 2 3 6 और 6 1 7, 7/2। अब 105 अगर दे दिया जाए इतना, और यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुना, और इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। नहीं, लेकिन बात यह है चला कि यहाँ पे शेष कभी भी इतना नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि शेष जो है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब अगर दे दिया तो क्या कीजिएगा, बनाइएगा, आपको बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको 12 से कम होना चाहिए, तभी तो शेष वाला रहता है, 11 तक हो सकता है, ये वैलिड है, 11 तक ही वैलिड हो सकता है उसके ऊपर, क्योंकि अगर ये 100 रहता तो 12 96, यानी 8 इसमें हो जाता, तो 8 इसमें जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा ना, कितना होना चाहिए था। अब ये सवाल आपका ऐसे, तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए, इतना जोड़ दीजिए, तो कैसे कीजिएगा, 12 8 96, 96 में इसको जोड़ दीजिए 11, तो 96 में 11 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 106, 107 आ गया, तो 107 आया ना। अरे बाबू 12 8 96 होगा 96, और इसमें 11 जोड़िएगा तो 6 1 7 हुआ, 9 1 10 हुआ, हो 107 के साथ लिखिए, 10 हासिल हो गया, तो 12 25 60, 12 25 60 और 10 70, अरे 12 25 60 हुआ, और हासिल कितना था 70, 10 हासिल था, ठीक। इसमें तो 11 जोड़ लिए हैं आप पहले से ही, नहीं, अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए, इसको हटाइए, इसको पूरा को क्लिप, अब देखिए ध्यान से देखिए, यानी 158 को 12 से गुना, 1 5 8 को 12 से गुना कर लीजिए। अब देखिए, अब उसको जोड़ना छोड़ दीजिए पहले, 12 8 96 के 6 हाथ में कितना 9 हुआ ना, और 12 25 60, और 60 में 9 जोड़िएगा तो 90 आएगा, लेकिन हासिल 6 हो जाएगा, तो 12 6 18 हो जाएगा, यानी 1896 आ गया आपका, 1896। रुको देखिए कैसे हुआ, तो आपका गुना करने तो इतना आ गया, इतना जोड़ दीजिए तो इतना आ गया, अब इतना बता इतना, ओके समझ में आ गया ना। चलिए तो एक भी और गुना बना लीजिए, उसके बाद में आप ओवरऑल करते हैं, यानी बंद करते हैं, बनाइए इसे, फिर ऐसे इसी से संबंधित हम कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसे बना लीजिए, उसके बाद में होमवर्क लिखिए, और फिर घर जाइए, फिर कल मिलते हैं हम। जो भी लाइफ में है अभी, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, इसमें साइंस ज्योग्राफी लगभग सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ठीक है, व्याकरण भी होएगी, बच्चों का बस सपोर्ट रहेगा तो इसमें ये भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आशा है कि ये बन गया होगा, तो देखिए इधर देखिए, आप इसको इससे काटिए या फिर इसको इससे काटिए, इसको काटिए, जो कटिए काट देना है, तो 12 से इसको काटिएगा, पहले इसे काट लीजिए नहीं एक बार में, यानी 10 बार में कट गया, अरे चला तो 2 से ही 5 बार कट गया, तो 5 × 5 कितना होता है, चला तो कहिएगा 25, आपका आंसर क्या निकला 25। चलिए होमवर्क के रूप में लिख लीजिए इसको। हाँ बढ़ाइएगा, नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। और भी अपने से भी सवाल बनाइएगा, ठीक है, बस
इतना लिख लीजिए। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है डियर, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।